हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे अस्त्रा पॉलिटेक्निक स्टॉक के बारे में। सभी के कमेंट आ रही है सर स्टॉक में यहाँ पर खरीदारी करना सही रहेगा क्या, और स्टॉक हमें लॉन्ग टर्म में पैसा बना के दे सकता है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और कंपनी में कितनी अच्छी बात है, कंपनी का बिजनेस कितना स्ट्रांग है, उसके बारे में सब कुछ बातें बता दूंगा। आप यहाँ पर देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस में बिल्कुल दम नज़र आता है, और कंपनी को किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, कहाँ से मिल रहे हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। सब कुछ देखना और अंडरस्टैंडिंग कर लेना कंपनी में अच्छी बातें और बुरी बातें। बाद में आप यहाँ पर ये सभी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप खुद करेंगे, आपको जो भी डिसीजन लेना है आप पूरी तरीके से काबिल हो जाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर विजिट किया है तो मैं आपको कहूँगा यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर लेना और लाइक भी कर लेना। आपको यहाँ पर स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। सबसे पहले इस कंपनी के रिटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। आप यहाँ पर देखिए, स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न हर किसी कंपनी में मिल जाते हैं, बट उसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल मायने रखता है। तो कंपनी के बिजनेस में भी दम नज़र आता है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस कंपनी में आप जितना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे, आप यहाँ पर देख लेना, एक साल में 19% का रिटर्न मिला था। यहाँ पर 2 साल की बात कर, 2 साल में आपको कितना रिटर्न मिला है, तो लगभग बात करें 70% के करीब। यहाँ पर आप 5 साल के लिए जाएंगे तो 300% के करीब रिटर्न मिला। 10 साल में देखिए 4600% का रिटर्न। तो इसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जितना जाएंगे उतना आपको यहाँ पर रिटर्न बहुत स्ट्रांग और बढ़िया मिलेगा। और वेल्थ क्रिएशन करने के लिए मैं आपको कहता भी हूँ कि आप यहाँ पर जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसमें एक बात याद रखना कि वो स्टॉक कितना दम रखता है वो भी जानना चाहिए, और वो कंपनी का बिजनेस मॉडल कितना अच्छा है, वो आगे जाकर 10 साल आगे की सोच रखकर इन्वेस्ट करिए, तभी आपको पैसे बनेंगे। क्या होता है, कुछ कंपनीज यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर चलती है, मीन्स यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट मिला तो ही बिजनेस चलता है। ऐसे कंपनी में बिल्कुल नहीं रहना, क्योंकि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहता है, और कंपनी चलती है नहीं वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल थोड़े अच्छे नज़र आते हैं। मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूँगा प्रूफ के साथ। अभी देखिए सितंबर के क्वार्टर के जो रिजल्ट आए अभी के कंपनी के Q2 के, तो उसमें कंपनी ने कुछ बढ़िया ही परफॉर्म किया है। खास करके देखेंगे तो कंपनी की जो सेल्स है वो यहाँ पर आपको बढ़ते नज़र आ रही है 10% से, और यहाँ पर प्रॉफिट की बात करें तो मात्र यहाँ पर 5% से बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। मीन्स कंपनी की जो ये परफॉर्मेंस है, मैं आपको कहूँगा एक साल का परफॉर्मेंस को यहाँ पर कंपेयर किया है। एक बात यहाँ पर याद रखना, 2019 और यहाँ पर 2020 इसमें कंपैरिजन करके दिखाया गया है। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी की यहाँ पर हाफ ईयरली। तो यहाँ पर हाफ ईयर से अच्छा मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर एनुअल रिजल्ट देखिए, तब आपको पता चलेगा कंपनी किस तरीके से है। यहाँ पर सेल्स एक साल पहले की बात करें 2019 मार्च की और 2020 मार्च की, ये कंपैरिजन इसलिए मायने रखता है कि कंपनी पिछले साल कितनी अच्छी थी और अभी कितनी अच्छी बनते जा रही है उसके बारे में। सेल्स देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा कि 2% से बढ़ रही है भाई दोस्तों। आप यहाँ पर देखेंगे नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा 26% से बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि कंपनी माइनस में जा रही है, कंपनी इंप्रूव कर रही है, ऊपर के तरफ जा रही है, तो इसका मतलब है कंपनी आगे जाकर परफॉर्म बिल्कुल कर सकती है। हम यहाँ पर और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट में दम नज़र आता है, बट मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर कर्जे के बारे में भी आप देखना चाहिए। कर्जा मैं आपको दिखा भी दूंगा कंपनी में कितना है, मार्केट कैप क्या है, सब कुछ दिखाना चाहूँगा बिल्कुल। अब यहाँ पर कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी कैश फ्लो अच्छा ही परफॉर्म कर रही है। पिछले साल के हिसाब से बात करें तो कंपनी ने इम्प्रूवमेंट यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिखाई दी है। आप यहाँ पर बोलेंगे थोड़ी क्यों, तो आप यहाँ पर फिगर्स दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर देख लेना है। सभी जो फिगर्स दिख रहे हैं आपको एक करोड़ों में है। तो 2019 की बात करें 340 यहाँ पर जो करोड़ कमाए थे कंपनी, उससे ज़्यादा 400 यहाँ पर 5 करोड़ कमाए हैं। तो इसका मतलब है कंपनी ने 18% से अपनी इंप्रूवमेंट दर्ज की है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो। अभी आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या चेंजेस हुए वो बहुत मायने रखते हैं। और मैं करंट का डाटा दिखाता हूँ जो सितंबर मंथ में चेंजेस हुए उसके बारे में। आप यहाँ पर चाहते भी हो तो मुझे कहते जाना, मैं आपको नवंबर में भी जो चेंजेस होते हैं, जो महीने में एक एक मंथ में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में बताते रहूँगा। आप यहाँ पर कंपनी की प्रमोटर के पास ही पूरी तरीके से कंट्रोल नजर आता है, एक भी शेयर गिरी हुई नहीं रखा है। म्यूचुअल फंड के पास 8% का स्टेक है। देख लीजिए यहाँ पर इंटरेस्ट दिखा रहे म्यूचुअल फंड भी। फॉरेन निवेशक देखेंगे उनके पास 20% है, बढ़िया बात है। आपको कहूँगा प्रमोटर के पास तो होल्डिंग है ही, साथ साथ हाईएस्ट पब्लिक होल्डर देखेंगे तो यहाँ पर एक यहाँ पर कंपनी में नजर आती है 7% का स्टेक उनके पास है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो यहाँ पर रिटेल निवेशक उनके पास यहाँ पर 10% का स्टेक है। अभी चेंजेस क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, किसने क्या चेंजेस किए स्टॉक में। तो आपको यह बताना चाहूँगा 1% के करीब यहाँ पर फॉरेन निवेशक ने यहाँ पर माल उठाया, में यहाँ पर खरीदारी की है। और म्यूचुअल फंड ने देखेंगे तो बहुत ही मायने में मैं आपको कहूँगा बहुत ही कम 0.09% से शेयर बेचे गए हैं। मीन्स यहाँ पर उनके पास पहले थे, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उनके पास कितने शेयर थे। आप यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर 8.34 इतने शेयर थे, तो उनके पास अभी कितने हो गए 8.25। तो कुछ भी नहीं, उतना कुछ मायने नहीं रखता। मैं आपको कहता हूँ बहुत ही परसेंटेज में, जैसे कि
1% से ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज़ किया हो तो उस पर ज़्यादा क्वेश्चन मार्क आ सकता है। यहाँ पर हम देखेंगे तो इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है इस स्टॉक में, ये बातें बढ़िया नज़र आ रही है। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा इससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि ऐसे 2 मेंबर है कि इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर अपना यहाँ पर वैल्यू बढ़ा रहे हैं और साथ साथ कंपनी में यहाँ पर स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो इसका यही अर्थ है कि कंपनी आगे जाकर बहुत बढ़िया और स्ट्रांग बनने वाली है। अभी कंपनी में एक बात बताना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड ने इंटरेस्ट कब से दिखाया है? अभी 2020 से दिखाया है। वो किस तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहूँगा। मेजरली आप यहाँ पर कभी भी आपको कहूँगा इस कंपनी में हो या अलग अलग दूसरे कंपनी में हो, उनके बारे में पिछला शेयर होल्डिंग पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं म्यूचुअल फंड के पास कितना शेयर था पहले, 2000 कितने की बात कर रहा हूँ आपको कहूँगा 2019 सितंबर की, यही 1 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो म्यूचुअल फंड के पास मात्र यहाँ पर 6% का स्टेक था, आज देख लेना 8% का है। इसका मतलब है कि म्यूचुअल फंड इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको कहूँगा फॉरेन निवेशक देख लेना, उनके पास 19% स्टेक था, अब यहाँ पर देख लेना उनके पास कितना है तो 17%। तो ये भी बात आपने देखनी चाहिए, मिस मत करना कोई भी बात। यहाँ पर इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो शानदार नज़र आ रही है। सभी बातें अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगी इस कंपनी में। अभी मैं आपको बाय करना है या सेल करना है उसके बारे में सब कुछ बता ही दूंगा। अब देखिए इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे क्या है, फ़ायदे भी दिखाना चाहूँगा। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड बिल्कुल प्रोवाइड किया है, नवंबर मंथ में अभी भी कंपनी ने डिविडेंड दिया है। यहाँ पर देखिए कंपनी बोनस भी देती है 1:4 पर। आप यहाँ पर और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे इस कंपनी में तो कंपनी स्प्लिट अभी तक 3 बार किया है। या भी आपको लगेगा ये जो बातें हैं इसका मायना क्या और इसका इंपॉर्टेंट क्या, मैं आपको कहूँगा ये सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं उनको देखिए, यहाँ पे पर कुछ लोग होंगे छोटी क्वांटिटी उठाते होंगे, मैं आपको कहूँगा कुछ यहाँ पर हज़ारों क्वांटिटी उठाते तो उनको बेनिफिट उसी तरीके से होता है। एक कंपनी के आपके पास 100 शेयर होंगे तो आपको कहूँगा 100 रुपये पर, मीन्स यहाँ पर 100 क्वांटिटी पर आपको 10 रुपये डिविडेंड मिल गया तो आपके 1000 रुपये हो रहे हैं। तो ये बात आप समझ जाना। और ऐसे इन्वेस्टर है कुछ, और मैं आपको कहता हूँ कि क्वांटिटी जो बढ़िया उठाते हैं उनको फ़ायदा भी बढ़िया हो जाता है और बेनिफिट भी मिल जाता है। अब इस कंपनी में रिजर्व की बात करें, कंपनी के पास कितना रिजर्व है यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कंपनी का रिजर्व यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ रहा है, 2016 से लेकर अभी तक 2020 की बात करूँ तो कंपनी ने अपनी इंप्रूवमेंट बिल्कुल करके दिखाई। इसलिए तो कह रहा हूँ कि कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी लॉन्ग टर्म के जरिए से देखेंगे तो आपको पैसे कमा के दे सकती है, बट अभी खरीदना है कि नहीं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। वैल्यूएशन के हिसाब से बात करता हूँ मैं, कभी भी ऐसा कभी भी हवा में बात नहीं कि कंपनी खरीद लो कभी भी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस लेवल पर खरीदेंगे वो लेवल बहुत मायने रखता है। खरीदे जब खरीदे ना तभी बेनिफिट होना चाहिए, हमें यहाँ पर डिस्काउंट में खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जो स्टॉक खरीद रहे वो पहले ही खरीदे, जिस दिन खरीदा उस दिन ही हमें फ़ायदा, ऐसा होना चाहिए। ऐसे टेक्निक यूज कर कर ही इन्वेस्ट करिए। अब यहाँ पर अस्त्रा पॉलिटेक्निक की बात करिए, अपने बिजनेस में नंबर 1 और फर्स्ट यहाँ पर लेवल पर आती है। कंपनी के बारे में कहूँगा बहुत ही यूनिक तरीके के प्रोडक्ट बनाती है। आपको लगेगा खाली पाइप से रिलेटेड नहीं, पाइप से रिलेटेड जितने भी कुछ अलग अलग चीज़ें होती है आपको यहाँ पर सब कुछ देखना पड़ेगा, तब अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे बिजनेस कितना बड़ा है इस कंपनी का। कंपनी की कमाई देखकर ही समझ में आता है कंपनी कितनी शानदार है। यहाँ पर कंपनी का मार्केट कैप देखिए कितना है तो आपको दिख जाएगा 19,432 करोड़ का, 19 करोड़ का कंपनी का, 19,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, राउंड फिगर। अभी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं। मैं आपको कहूँगा फिलहाल का वैल्यूएशन थोड़ा महंगा नज़र आ रहा है, ये बात समझ लेना। क्या होता है खरीदना कभी भी खरीद कर बैठ जाना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी तो हम फंस जाएंगे। तो इसलिए कहूँगा कि स्टॉक में अभी खरीदना सही नहीं रहेगा। क्या मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अभी बिल्कुल मत खरीदिए, थोड़ा यहाँ पर रुक कर खरीदना, स्टॉक को नीचे आने देना। मैं आपको बताऊँगा कि किस लेवल पर खरीदना उसके बारे में। यहाँ पर आप देखेंगे मेजरली स्टॉक में तो कर्जे की बात उतना कुछ मायने नहीं रखती है। जैसे कि देखेंगे कंपनी कंटिन्यू अपना डेट कम करने की कोशिश में है। यहाँ पर और एक बात कर रहे हैं अर्निंग पर शेयर की तो कंपनी बढ़िया है, आरओसी भी बढ़िया है कंपनी का, प्रमोटर की होल्डिंग भी शानदार नज़र आ रही है कंपनी में। यहाँ पर आरओसी भी, और साथ साथ बात करें प्रॉफिट की बात करें 19% के करीब नज़र आता है। कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें में देखेंगे तो सब कुछ अच्छा खासा यहाँ पर बढ़िया नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे कंपनी से रिलेटेड तो कंपनी का एक भी शेयर गिरी हुई नहीं है, मैंने आपको तो पहले ही बता दिया। अभी आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर कंपनी से रिलेटेड बात करते हैं कि कंपनी के बारे में यहाँ पर एनएसई पे क्या हो रहा है। तो देख लेना यहाँ पर लोग लगातार इसमें सेलिंग कर रहे हैं, इसका ये मतलब है कि लोग प्रॉफिट बुकिंग करने निकलने की कोशिश में हैं। तो इसमें आप ये भी याद रखना कि इसमें आपको अभी इंटर नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं आपको लेवल बताऊंगा किस लेवल पर इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या। अब इस स्टॉक के बारे में देखेंगे तो आपको कंटिन्यू अच्छा खासा यहाँ पर आप 1 साल का रिटर्न देखना, 1 साल में आपको कितना % में रिटर्न दिया है, 10% का। 5 साल में देखिए, मैं आपको 5 साल के बारे में इसलिए दिखाता हूँ कभी भी कि 5 साल में रिटर्न बहुत तगड़े बनते हैं और पैसे की
जो यहाँ पर हमें वेल्थ क्रिएशन जो कहते हैं वो बहुत शानदार होती है। लगभग 300% का आपको 5 साल में रिटर्न दिया है, उससे भी बेहतरीन रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगी इस बार, क्योंकि कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर आपने बताया नहीं कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं। मैं आपको कहूँगा यूएस से इसे कंपनी को अच्छे कॉन्ट्रैक्ट और इसकी वैल्यू बन गई है। फॉर्च्यून कंपनी में 500 फॉर्च्यून कंपनी जो होती है, आपको ये भी पता नहीं होगा कि फॉर्च्यून क्या होती है, तो मैं आपको कभी बता दूंगा। ऐसे जो टॉप कंपनीज बढ़िया परफॉर्म करती है उनके बारे में जो लिस्ट होती है उसमें भी कंपनी इन्वॉल्व है, ये भी बात अंडरस्टैंडिंग करना। अब यहाँ पर इसको बाइंग किस लेवल पर करना है, मैं आपको कहूँगा स्टॉक का जो 50 हाई है उसके करीब अभी स्टॉक चल रहा है, और लॉन्ग टर्म के जरिए से देखेंगे स्टॉक कितना शानदार है। 2007 में 7 रुपये पे था और आज देखिए कितने पर चल रहा है, तो 1200 रुपये के ऊपर। तो इस स्टॉक में मैं आपको कहूँगा 1000 रुपये के करीब खरीदना सही रहेगा, और उससे भी बढ़िया नीचे लेवल पर आपको मिलेंगे तो आप बिल्कुल खरीदिए। ये स्टॉक 1000 के करीब आएगा बिल्कुल, और नहीं भी आया तो मैं आपको कहूँगा बाद में से आप इस पर ज़रूर फोकस करना कि स्टॉक में हो क्या रहा है। बढ़िया इंप्रूवमेंट करेगा तो 50 हाई तोड़ भी देगा। अभी 1314 का इसका 50 हाई है, तो मुझे नहीं लगता कि उतना आगे जाएगा, बट आप इसमें ख़रीदारी करिए, बट बाय एंड डिप्स के हिसाब से, क्योंकि खरीदने के लेवल अच्छे होने चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट भी होगा। थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।